हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रिक जो है अलजेब्रा उसको शुरू किया था। कल हम लोगों ने थोड़े से फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज को याद कर लिया होगा जो कल हम लोगों ने डिस्कस करे थे। और जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ये आपके एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एक एग्जाम में। और इसके अलावा ये आपको जेके एसएसबी के भी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं। अभी के लिए हम लोग जो बेसिक अलजेब्रिक कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम का अगर मैं बात करूँ सिलेबस रहता है। फिर वो आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स उठा लो या आपके जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स उठा लो, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और इस टॉपिक में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वर्ड मेंशन किया गया है वीएलडब्ल्यू के लिए बेसिक। तो हम लोग थोड़ा उसको भी ध्यान में रख के करेंगे ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले। और कोशिश हमारी यही है कि मिनिमम ट्रिक्स पे जाएंगे हम लोग। मैं आपको वो जो चीज़ें बता रहा हूँ कि बिना फॉर्मूलाज के भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर काम करते हुए शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कल की तरह ही एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2p अपॉन पी स्क्वेयर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है पी इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको बताना है वैल्यू p प्लस 1/p की। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए। एक अटेम्प्ट इसको आप लोग करें। अगर आप लोग इसका आंसर सही निकाल देंगे तो आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो किस तरीके से हम लोगों ने कल इस तरीके के क्वेश्चंस को देखा था। एक हम लोगों ने चीज देखी थी कि हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करने का यहाँ पे देखो ज़रूरत है नहीं। हम इसको चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले आप लोग बताइए। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक इक्वेशन को हम लोगों का पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम लोग इस इक्वेशन को किसी तरीके से इस तरीके से बना दें या इसके पास पहुंचा दें। फिर पेपर में आपको स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, क्यूब पूछा जा सकता है, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो हम लोग पहले बेसिक एक इक्वेशन तक इसको पहुंचाए। तो कैसे करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 4 to 8p इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 2p प्लस 1। अब यहां से हम लोग p 8p को भी इधर ले चलते हैं। ये हो जाएगा p स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी, हमें इस इक्वेशन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को बोथ साइड बाय p। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस 10p अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 0। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ये p से स्क्वायर चला जाएगा। p बाई प्लस 1/p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। इस 10 को यहाँ ले जाओगे तो ये आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ हम लोगों ने सीखी थी पेपर में बहुत बार। अगर मैं बेसिक अलजेब्रिक की बात करूं तो ये जो क्वेश्चंस है ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के मतलब पेपर में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में, अगर कि हर मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं किसी ना किसी 3 से 4 शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी बट करने का तरीका सेम रहता है। यहाँ तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये भी पेपर में पूछा गया है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, देखो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि x प्लस 1/x है और साथ ही साथ क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व करते आ ही रहे हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, डिवाइड कर देते हैं x के साथ सीधा ही। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा अगर मैं बोथ साइड्स को x के साथ, तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो किसकी मिल रही है, x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। क्या आई, ये आई 3। अब यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। अब दूसरी वैल्यू हमसे पूछी गई है, साथ ही साथ हमें इसकी भी चाहिए। कैसे निकालेंगे,
स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। फॉर्मूलाज याद करने के लिए इसीलिए कहा था, थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, वो तो आपको पेपर में यूज होंगे ही होंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये यहाँ चला जाएगा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 7। अब देखो पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है इसको और इसको ऐड करने के लिए, यही वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी 3 + 7 क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट पहला पॉइंट जो समझाने की कोशिश की गई है, आज मैं पिछले कल लेक्चर से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस लेके आया हूँ थोड़े से। क्योंकि आपको समझना होगा, पेपर में एग्जामिनर यहाँ पे हो सकता है आपको x³ + 1/x³ भी कर दे। करने का तरीका बस बिल्कुल सेम है, आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल हम लोगों ने एक और चीज़ को सीखा था कि वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत अजीब सी टर्म्स है, इसको हम लोग पहले करें तो करें क्या, आंसर कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो हमें चीज़ें गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू निकाली जाए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले आप लोग अगर इसको एक ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब हम लोगों ने कल एक चीज़ देखी थी, हम लोगों ने देखा था कि अगर वैल्यूज़ डाल के हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हम करवा देते हैं तो वही वैल्यूज से हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x y z की क्या वैल्यू डाले कि 0 आए, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ही 0 मान लूँ, इन तीनों को अगर मैं 0 मान लूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या बोला मैंने, 4x - 3 अपॉन x को मैंने क्या अज्यूम कर लिया 0, कि ये भैया इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तभी इन तीनों का सम क्या होगा 0 होगा। ये मैक्सिमम केसेस में आपको तभी देखने को आसानी हो जाएगी 0 अज्यूम करना, जब आपको यहाँ पे गिवन होगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4 और z की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब निकालना क्या है, कई बच्चे यहाँ तक निकालने के बाद भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बच्चे कहते हैं XYZ आ गया तो ठीक है, ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा भैया 3 3 + 4 + 3 9/4। ऑप्शंस में नहीं दिखा, बट एग्जामिनर बहुत चला गया, वो एक ऑप्शन ऐसे में डाल देता है। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू निकालने के लिए। अब 1/x क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 4/3 + 4/3 + 4/3, 4 4 8 4 12 अपॉन 3 कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन है, बिल्कुल है। समझ आया कि वैल्यू डाल के भी, वैल्यू एज्यूम करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। पहली कोशिश एग्जाम में क्या करना, कई बार आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कई बार अगर आप लोगों को ऑप्शनल अप्रोच से भी ये क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं, बट ऑप्शनल अप्रोच में आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, तभी मैंने कहा था 3 से 4 लेक्चर्स इसमें अगर आपको मिलेंगे तो उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक लेक्चर में हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, बट ये पेपर में जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और आपको भी पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा लेवल और चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्या गिवन है यहाँ पे, 2x - y अपॉन x + 2y किसके बराबर है, 1/2 के, और हमसे वैल्यू पूछी गई है 3x - y अपॉन 3x + y। ये बहुत बार पूछा जाता है, और बेसिक अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें यही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, रेशो में भी आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। बट इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, अब ये पूरी टर्म अलग है, यहाँ पे अलग है, तो किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि एक इक्वेशन क्या बनती है, 4x - 2y = x + 2y। यहाँ तक बनी। अब x को मैं यहाँ ले जाऊँगा, 4x - x = 2y + 2y, ये आ गया आपका 3x = 4y। अब मैं अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, मान लो
ये इस रेशो में आया है, मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, और मैं इसी को वैल्यू को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। अब यहां पे करके देख लेते हैं, 3 इंटू 4 माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 3 अपॉन 3 इंटू एक्स क्या है 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 4 3 12 माइनस 3 अपॉन 12 प्लस 3, ये आ गया आपका 9 अपॉन 15। कैंसिल करोगे 3 के टेबल में आता है 3 अपॉन 5। क्या ऑप्शंस में गिवन है? ये ऑप्शंस पे गिवन है। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर डिफिकल्ट करने की कोशिश कैसे कर सकता है इनमें। तो ये यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम में यही वैल्यूज़ को जो है वो चेंज किया जाता है और यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। करने का तरीका आपका यही है, आपको x बाय वाई की फॉर्म में क्वेश्चंस को एक वैल्यू को लेके आना है, रेशो को यहाँ पे पुट करना और सिंपल आप लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाई थी, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा गया। ये सीजीएल प्री में पूछा गया था, सीजीएल प्रीलिम्स 2008 में भी आया था, उसके बाद 2010 में आया था, 2017 में, 2018 में, 2019 में, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या है। मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे लिखा क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू है √3 प्लस √8 और हमें निकालने के लिए कहा गया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू। कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या जब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √8 का स्क्वायर क्या होता है 8, इनकी वैल्यू माइनस करके क्या आती है 1। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, 1 बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो हम लिख सकते हैं 3 माइनस √8। मैंने दोनों तरीके से आपको कल समझाया था, एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेना अगर समझ नहीं आया तो। मैंने आपको कल समझाया है दोनों को। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोगों को अब सीधा यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर कर देना है। क्या होगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है पहले लिखिए जल्दी से, आप लोग बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो बहुत बेसिक है, निकालने के लिए हमें ये वैल्यू पूछी गई है, यानी कि हमें ये फाइंड करनी है। 1 प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये √8 और √8 कैंसल, 3 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 3, एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आइए ठीक है। 3 प्लस 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2 34 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो पूछी गई है। अब एग्जामिनर इस पे यहाँ पे बहुत चेंजेस करता है। एग्जामिनर कभी यहाँ पे जो है √5 लिख देगा प्लस 2 करके, बट मैक्सिमम केसेस में जो ये आपकी वैल्यू है इनका डिफरेंस जो होगा स्क्वायर्स का वो 1 ही आता है। तो इसको डायरेक्ट अप्रोच आप लोग कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को दूंगा, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। वापिस से मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखा हुआ लग रहा होगा आपको भी। क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है 3x माइनस 1 बाई 4y की वैल्यू गिवन है 6 और निकालने के लिए कहा गया है भाई यहाँ पे 4x माइनस 1 बाई 3y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो समझाई थी वो ये समझाया था कि आप लोगों को सबसे पहले कोशिश करनी है कि किसी तरीके से इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाया जाए। अब यहाँ पे 3x गिवन है, मैं इसको 4x कैसे बना सकता हूँ, और यहाँ पे 4y गिवन है, मैं इसको 3y कैसे बना सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, ठीक है, 3x माइनस 1 बाय 4y को मान लो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये x कैंसिल हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू 4x बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और यही 4 को अगर मैं इससे करता हूं तो ये कैंसिल होकर 3y बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी।
बिल्कुल आ जाएगी। और इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसको भी इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आपका यहाँ से 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को एक काम मैं देता हूँ, आप लोग अपने एंड से जो भी आपके पास बुक है या जो भी चीज़ है, आप उस पर बेसिक अलजेब्रिक के क्वेश्चन जो है वो लगाना शुरू कर दो। एक बार मैं इसके बाद जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा। नेक्स्ट पे आओ। अब देखो, मैंने वापस से एक और वही क्वेश्चन, जो सेम कंसेप्ट हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं कि वैल्यू डाल के क्वेश्चंस को कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है, 0। और यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को निकालने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है सर 0 0 0 डाल देते हैं। मगर रूल नंबर 1, कल मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, जब भी वैल्यू को अज्यूम करेंगे ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी क्या ना हो, 0 ना बने। वो 0 बनेगा तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। 0 डालोगे तो ये सारे इन्फिनिटी बन जाएंगे, यानी कि ये हमें इस अप्रोच से नहीं करना है। तो अब यहाँ पे करें तो करें क्या, कैसे सॉल्व करोगे इसको। वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा, आप लोग अब यहाँ पे क्या करो, आप पहले एक अटेम्प्ट करो, वीडियो बाद में प्ले कर लेना, उसको देख लेना कि क्या आंसर इसमें आ रहा है, आपने जो वैल्यू एज्यूम करी है क्या उससे आंसर निकलता है या नहीं। तो चलो, अब यहाँ पे वैल्यू आ जाती है a प्लस बी प्लस सी। हमें पहली चीज का क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना बने। ठीक है, चलो c हमें कोशिश करनी है कि 0 ना बने। मैं मान लेता हूँ 1 है, साथ में a है तो a को भी चलो मैंने मान लिया 1 है, बट मुझे पूरी इक्वेशन को क्या बनाना है, इनको सम करके 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 2 है, तो मैं मान लेता हूँ b क्या होगा हमारा -2। इक्वेशन तो हमारी वैल्यूज तो यहाँ से भी अज्यूम मैंने कर ही ली ना। अब इसको ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 माइनस 2 0 हो जाता है। अब इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। a क्या है, a है 1 -2 अपॉन में c क्या है 1 -2 अपॉन में क्या है 1 प्लस 1 प्लस b क्या है हमारे पास -2 प्लस 1 अपॉन 1। ये हो जाएगा हमारे पास -1 2, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 4 अपॉन में 2 है तो 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा +2। और ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1, यानी कि 2 - 2 0 ऑप्शन है, बिल्कुल है आंसर। आप लोग जरूरी नहीं है कि आप लोग यही वैल्यूज लोगे, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डिनोमिनेटर है हमारे वो 0 नहीं होने चाहिए। आपके मेजॉरिटी आंसर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे इसी अप्रोच से। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, x + 4/x = 4। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। अगर आप लोग बीच में वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आंसर से हमें मतलब है, इस पे स्टेप्स के मार्किंग तो है नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हो, 10th या 8th या 9th क्लास में तो हो नहीं जो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। हमें आंसर से मतलब है, जैसे मर्जी निकालो। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे। x + 4/x गिवन है हमें 4, और हमें निकालना है इस तरीके से। क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं x। ये हो जाएगा x² + 4 = 4, x² + 4 = 4x। डिवाइड करके देख लेते हैं, ये x² + 4x 4 - 4x = 0। डिवाइड कर लेते हैं x के साथ, तो ये हो जाएगा x + 4/x - 4 = 0, x + 4/x = 0। यहाँ पे एक मिनट एक गड़बड़ हुई है, हम लोगों ने जल्दबाजी में वही इक्वेशन जो है दोबारा निकाल दी है। रुको एक मिनट, यहां तक निकाला हम लोगों ने, इसको बिल्कुल निकाला। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये क्या बन रही है इक्वेशन। अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो क्या ये a² + b² a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से देखना एक बार इसको, x - 2 का अगर फॉर्मूला निकालूं तो क्या ये इक्वेशन यही बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो x - 2 0 के बराबर हो गया, तो x किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। ये तो मैंने ऐसे निकाला। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे इस इक्वेशन में एक बार डाल के अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर 2 + 4/2 को मैं रखता हूँ
तो ये आपका 4 ही बनता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पे 2 मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को 2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हो, या तो आप लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब 2 का क्यूब 8 प्लस 4/2 का क्यूब 8, ये हो गया 8 1/2 आपका आंसर। क्लियर है? देखो क्वेश्चन जो फॉर्मेट बनता है, जो अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, वो इसी तरीके से फॉलो करते हैं। आपको एड में इसी तरीके से क्वेश्चन दी जाएगी। करने का तरीका मैं आपको हर एक का अलग अलग बता रहा हूँ। आप लोग इस पे ही प्रैक्टिस जब करोगे आप लोग चीज़ों को और सीखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब वापस से आप लोग देख सकते हो सेम क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। 3 + 2√2 क्या गिवन है, x, और निकालना क्या है हमें। अब इन्होंने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है, इतना तो हम लोगों ने सीखा था, अब मेरे को 1/x की वैल्यू भी निकालना भी आती है, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 - 2√2। लेकिन अब ये अंडर रूट में चला गया, इसको यहाँ पे कैसे किया जाए। ये जब एक एक लेवल बढ़ाता है एग्जामिनर क्वेश्चन का, तब इस केस में क्या करना होता है वो अब हम लोग यहाँ पे चीज को सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो हम लोगों ने चीज़ों को किया। अब इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करें, आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब पहले आप लोग इसको एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या दिमाग में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कैसे करोगे इसको सॉल्व। अब इस केस में स्क्वायर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, a + b का होल स्क्वायर मैंने आप लोगों को क्यूब पढ़ाया, बट यहाँ पे अंडर रूट में अब वैल्यू पूछी गई। अब अंडर रूट में कैसे निकालोगे, चलो अंडर रूट का हम लोग देखते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, √x - 1/√x को अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, जो हमें वैल्यू पूछी गई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं। ये क्या होगा, ये होगा a, ये होगा b। a - b का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जिन बच्चों ने लर्न नहीं किए है, वापस रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक तो याद रखने ही है। ये क्या होता है हमारे पास, a² + b² - 2ab। अब a² यहाँ पे क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x। ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगी यहां से वैल्यू, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, इतना पता होना चाहिए, x + 1/x - 2। ठीक है, अब यहां तक हम लोग ये निकाल रहे हैं ये वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, x की वैल्यू निकाली है, क्या है 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 -2। अब ये -2 ये वाला चल रहा है, इस फॉर्मूला को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 - 2 4। ये 4 क्या वैल्यू है, देखो। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, एग्जामिनर ने यहाँ पे 4 नहीं लिखा, बट एग्जामिनर मैं आपको बता रहा हूँ एक ना एक ऑप्शन में 4 भी आजकल डाल रहा है। अब यहां तक निकालने के बाद भी बच्चे आंसर गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 क्या आया है, 4 आया है यहाँ पे होल स्क्वायर की वैल्यू। अब होल स्क्वायर यहां से पे चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, √x - 1/√x की वैल्यू ये आ गई 2। समझ आया? नहीं समझ आया वापस समझाता हूं एक बार आपको। बस यहाँ पे इक्वेशंस को, यहाँ पे ये जो अल्टीमेट इक्वेशन पूछी गई ना, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये आप प्रैक्टिस से पहुंचोगे, जितनी करोगे उतनी कम है। अब करने का तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसी का स्क्वायर निकाला, जिससे जो x की वैल्यू थी हमारे पास डायरेक्ट आ गई। तो ये चीज सिंपल अप्रोच में आप लोगों को करनी है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, दिखने में बहुत आसान लगते हैं। बच्चे इस पे वैल्यूज पुट करते हैं, कई बार वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा किसी का क्यूब में से किसी को माइनस कर दो और उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बच्चा 4 ले लेता है कि 4 का क्यूब हो गया हमारा 64, 5 का क्यूब हो गया हमारा 125, माइनस करोगे ये आएगा 61, बट इन्होंने क्या बोला 91 होता है। तो कई बार ना बच्चे पेपर में हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत बार फॉलो करते हैं। जैसे एक अगर मैं बात करूँ 256 मान लो 6 का है, ठीक है, 6 का क्यूब 36 इंटू 6 36 216 और 125। देखो हिट एंड ट्रायल से किया तो हो भी गया, यहाँ पे 91 आ गया। यानी कि ए क्या है 6, बी क्या है 5, पूछा गया है 6 इंटू 5 की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालोगे डायरेक्ट आ गई। लेकिन कई बार एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी वैल्यूज डाल देता है जिसपे आप लोग
जो है फंस सकते हो, जिसपे आपको इसका एक ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना ज़रूरी है। अभी क्या किया मैंने, आप में से जिसको नहीं समझ आया मैं वापस समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को अगर आप लोगों को क्यूब्स अगर याद है, एक आपके सिलेबस पे मेंशन है स्पेसिफिकली स्क्वायर रूट्स, तो आपको स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए। मेरे को पता है 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। पहले मैंने माइनस किया इसको, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है, a माइनस बी, ए क्या लिया था 6, बी लिया था 5, 6 माइनस 5 1 होता है, बिल्कुल होता है। ए और बी पूछा है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक ट्रेडिशनल मेथड भी है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन था, हमारे पास वैल्यू गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो है 91, और हमें वैल्यू गिवन है किसकी, ए माइनस बी की, जो गिवन है हमारे पास 1। ठीक है, अब एक चीज सबसे बेसिक हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। आपको वैल्यूज देख के यहाँ पे स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, नहीं याद, वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो भैया सारी पढ़ाई हुए लेक्चर्स फेल हो जाएंगे, आपको बेसिक 6 से 7 फॉर्मूलाज तो पता होने ही चाहिए। ये होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आज का होमवर्क नोट कर लो, आपको ये फॉर्मूलेस कम से कम 10 फॉर्मूलेस 20-20 बार लिखने हैं, ताकि आपके दिमाग में ही रह जाए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 91 गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक निकाल दिया, 91 यहाँ चला जाएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 3ab के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, ए बी हो गया 90/3 यानी कि 30। अब एग्जामिनर कई बार चालाकी से क्या कर सकता है, एग्जामिनर आपको वैल्यूज बढ़ा के दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज आपको बढ़ा के दे सकता है, मान लो 26 का क्यूब और 25 का क्यूब कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, अभी तो 1 से 10 तक होगा तो आसान रहेगा, बट आपको ये ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना चाहिए। ये आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत बार बनते हैं, जो बहुत आपको जो लेवल रहेगा पेपर में वो इसी लेवल तक का रहेगा, तो हमें मार्क्स तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स पे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बट ये लास्ट क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और अगले लेक्चर में मैं लेवल जो है वो अब थोड़ा सा बढ़ाते चलूंगा। हर एक लेक्चर के साथ सीधा क्वेश्चन ही करेंगे, बट मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है √3 प्लस √2। सबसे पहली चीज आपको स्ट्राइक होनी चाहिए दिमाग में कि अगर x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है √3 प्लस √2, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो, 1 वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो 1/x क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या निकालने के लिए कहा, अब कहा गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीधा इसका क्यूब करके इन दोनों, अब बहुत बार जो बच्चे गलती करते हैं, पहले आपको बताता हूँ, बच्चे क्या करता है, √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, ये गया कैंसल, √3 क्यूब पूछा है, ठीक है, 3 ये आ जाएगा हमारा, 3 बाहर निकल गया, √3 बच गया, तो 3√3 ऑप्शन देखता है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, चलो आगे। तो यहाँ पे चीज़ जो है ना ये नहीं पूछी गई। यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, x गिवन है, 1/x हमारे पास है, x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, साथ साथ में रिपीट करो, ये होगा हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये 1/x और x तो कैंसल आउट हो गए। अब x प्लस 1 यहां पे हम पहले क्या करेंगे, अब यहां पे वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू डाल दी प्लस √3 माइनस √2 का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पूछा गया हमसे निकालने के लिए, प्लस 3 और 1/, अब यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, x की और 1/x की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, √2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, √3 प्लस √3 2√3, ये मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में करवाया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास 2√3। अब यहाँ पे क्यूब करोगे तो कैसे करोगे, 2 का क्यूब 8, अब √3 को जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये
कैंसल आउट हो जाएगा, 3 और ये 3 एक हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 3√3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3×2=6√3, 24√3 में से माइनस कर दो 6√3, आंसर आ जाएगा आपके पास 18√3। ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल है ये आपका आंसर। देखो एग्जामिनर अगर चाहेगा आपको बेसिक क्वेश्चन डाल सकता है पेपर में, डायरेक्ट आपको दे सकता है कि x + 1/x निकालो। एग्जामिनर चाहेगा कि आप लोग कैलकुलेशन करो तो वो आपको ये चीज़ भी पूछ सकता है। तो बेसिक अप्रोच जो मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे रिपीट होती है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अब आप लोगों को चाहिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस। आज भी हम लोगों ने 11 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करे हैं। आई होप आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पे ग्रुप पे जो कि है SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस, वहाँ पे पोस्ट कर दो। आपको उसका आंसर हर कोई मैक्सिमम 5 मिनट में कोई ना कोई बच्चा वहाँ पे कर देगा। वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 1 से 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो अलजेब्रा में पूछी जाती है। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो, और अगर आपको इसका हर एक टेस्ट PDF सब कुछ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे अभी फिलहाल आपको VLW के कोर्स में हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल है, आप लोग वो ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो पूरा कोर्स आपको 400 रुपये में मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।